पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? मुझे तो समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में क्या किसी की आस्था का सम्मान होता है। हाँ, जब हिंदुस्तान में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था पद्मावती, तो लोग कह रहे थे कि हमारी आस्था से खिलवाड़ किया गया, उसका नाम बदला जाए, उसकी स्क्रिप्ट को बदला जाए, उनके कलाकारों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। जब अभी हाल ही में एक मूवी आई जिसका नाम था पठान, जिसमें दीपिका पादुकोण एक बेशरम रंग का सॉन्ग करती हैं, जिसमें वो एक ऑरेंज कलर का, ना कि भगवा, ऑरेंज कलर का एक ड्रेस पहन लेती हैं। वैसे मैं भी पहनता हूँ, मेरा भी कच्छा जो है वो ऑरेंज कलर का है। खैर, क्योंकि मेरी आस्था जो है वो रंगों पर नहीं है, मैं रंगों पर आस्था नहीं रखता। हाँ, लेकिन हाँ, अगर किसी धर्म के खिलाफ, मिसाल के तौर पे अगर कोई गीता के खिलाफ बोलेगा तो मेरी आवाज़ में गीता के खिलाफ जो भी बोलेगा हम उनकी ज़बानें काट देंगे। अगर कोई रामचरितमानस के खिलाफ बोलेगा तो हम उनकी ज़बानें काट देंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की बारी आती है, हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान भाईचारा और एकता के लिए ही जाना जाता है। और अगर कभी भी हिंदुओं की ग्रंथ, हिंदुओं की किताबों पर हमले होंगे तो हम सबसे आगे नजर आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब आप किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोल सकते। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप गलत नहीं बोल सकते। लेकिन हिंदुस्तान का सरकार, हिंदुस्तान का मीडिया जो कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, और जो है जब किसी धर्म, एक समुदाय के खिलाफ जो है बोला जाएगा तो मीडिया सामने आएगा। लेकिन वो मीडिया कहाँ मर जाता है? आखिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं जिनकी आस्था रंगों पर होती है? आखिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुँच जाती है इसी पद्मावती के नाम से? जब कुरान पर हमले होते हैं, मुसलमानों की जो है सबसे जिसमें मुसलमान जो है वो अपनी आस्था रखता है, मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब, जब उन किताबों के श्लोक यानी किताबों की आयतों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका गलत यूज़ किया जा रहा है उस मूवी में, जब उनकी आस्थाएं कहाँ चली जाती हैं? क्या उनकी आस्था सिर्फ रंगों पर है या उनकी आस्था सिर्फ अपने धर्म पर है? ठीक है भाई, जब अपने धर्म पर अपनी आस्था होनी चाहिए, लेकिन जब किसी के धर्म पर, किसी की ग्रंथों पर जब उंगली उठाई जाए तो आइए अपनी आस्था का सबूत दीजिए, आइए भाईचारे का सबूत दीजिए। क्यों नहीं आते? ये देश का मीडिया क्यों खामोश हो जाता है? ये देश की सरकार कहाँ चली जाती है? ये सेंसर बोर्ड कहाँ चला जाता है? क्या हो रहा है? क्या देश का सेंसर बोर्ड इस चीज़ को नहीं देख रहा है? क्या देश का सेंसर बोर्ड या देश की सरकारें इस चीज़ को, इस प्रोपेगेंडे को नहीं समझ रही कि कुरान की आयतों को किस तरीके से हमारे 12 मूवी में दिखाया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत जो है वो आप देख रहे हैं कि मुल्क में किस तरीके से नफरतें बढ़ती जा रही हैं एक समुदाय के खिलाफ। लोग कुरान को गलत समझने लगे हैं और सिर्फ वजह यह है कि आपका जो सेंसर बोर्ड है, आपके जो लोग हैं, जो बॉलीवुड है, वो किस तरीके से मूवी बना रहा है और सेंसर बोर्ड उसे पास करे दे रहा है। मतलब बॉलीवुड एक प्रोपेगेंडा बनाता है किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ, और सरकार उसमें मोहर लगा देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला वो बिल्कुल सही तरीके से बोला है कि तुम्हारी आस्था कहाँ, तुम मूवी उस पर क्यों नहीं बनाते? तुम बेरोजगारी पर मूवी क्यों नहीं बनाते? तुम महंगाई पर क्यों नहीं बनाते? तुम भुखमरी पर मूवी क्यों नहीं बनाते? तुम बेटी सुरक्षा पर मूवी क्यों नहीं बनाते? तुम बलात्कारियों के खिलाफ मूवी क्यों नहीं बनाते? कहाँ आपकी गैरत मर जाती है? बॉलीवुड वालों, तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है जब मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, जब मणिपुर में महिलाओं के बदन से कपड़े उतार लिए जाते हैं और चौराहों पर टहलाया जाता है, जब आप मूवी नहीं बनाते? आप इस वीडियो को पूरी देखिए और शेयर कीजिए। आप भी असदुद्दीन ओवैसी को पूरा सुनिए, आखिर उन्होंने सही कहा या गलत कहा, देखिए और शेयर कीजिए। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का
तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर उस पर। नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था। पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे?